वेलकम इन नियमित फार्मा क्लासेस। तो हमारी जो सीरीज चली हुई है उसमें आज के हमारे क्वेश्चन आएंगे 376 से लेके आपके 400 तक। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओलिगोजिनस ऑइंटमेंट बेस। निम्न में से कौन सा ओलिगोजिनस ऑइंटमेंट बेस नहीं है? ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया है पेट्रोलियम। मैंने आपको ओलिगोजिनस बेस में बताया था ऑयल, वैक्स, पेट्रोलियम और पैराफिन। अब इसमें से आप ऑप्शन देख लीजिए। मैं ऊपर जो बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, अगर आपकी थ्योरी इतनी अच्छी भी नहीं है, इन क्लासेस को आप देखेंगे आपकी थ्योरी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, इस चीज की मेरी जिम्मेदारी। पढ़ाया वही जाएगा जो आपका काम का होगा। आलतू फालतू इधर उधर का कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा। ना इतना आपके पास समय है, ना इतना मेरे पास समय है फालतू चीजों के लिए टाइम निकालने का। आपको इतना ही पढ़ना है जितना आपको बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। आपको इसको अच्छे से कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो व्हाइट पैराफिन, व्हाइट पैराफिन मैंने आपको पहले, व्हाइट पेट्रोलियम, ठीक है, येलो पेट्रोलेटम, ठीक है, ये आपको मैंने क्या बताया, ऑयल, वैक्स, पेट्रोलिटम और आपको क्या बताया, पैराफिन। इस चार ऑप्शन देखने हैं, इनमें से पूछ रहा है कौन सा नहीं है। ठीक है, सॉफ्ट पैराफिन। क्वेश्चंस इसी हिसाब से बनाए जा रहे हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन क्लियर हो पाए, आपको ज्यादा से ज्यादा क्या हो पाए, ऑप्शन क्लियर। नहीं तो आपको सिंपल क्वेश्चन भी एक एक पूछता मैं तो आप तो आराम से करते, खुश भी रहते, बट ऐसा नहीं होना। आपको हर ऑप्शन काट के पढ़ना है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, पीईजी। पीईजी आप बताएंगे स्टूडेंट्स क्या है? तो मैंने पहले बताया पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल आपका क्या है, वाटर सोल्यूबल बेस है। वाटर सोल्यूबल बेस का अगर पूछता तो आप पीईजी करते। सॉफ्ट पैराफिन, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर मैं व्हाइट पैराफिन आपको बताता हूँ, व्हाइट पैराफिन कौन सी प्रिपरेशन में यूज नहीं किया जाता, इसका मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है इसलिए मैं दोबारा बोल रहा हूँ। वुल्फेट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एग्जाम की पहली पसंद है ये वुल्फेट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये नहीं भूलना है आपको। वुल्फेट क्या है आपकी, एनहाइड्रस लैनोलिन। कभी पूछा जाता है एनहाइड्रस लैनोलिन इज, तो आप क्या बताते हैं, वुल्फेट। पूछता है वुल्फेट इज, तो ये ठीक है, वुल्फेट क्या है, एनहाइड्रस लैनोलिन। वुल्फेट इज किस प्रकार का ऑइंटमेंट बेस है? किस प्रकार का ऑइंटमेंट बेस आपका, एडजॉर्प्शन बेस। एडजॉर्प्शन बेस के बारे में मैंने क्या बताया, वो बेस जो आपसे किससे प्यार करते हैं, हाइड्रोफिलिक जो होते हैं, जो आपके वाटर से प्यार करते हैं। वो हाइड्रोफिलिक जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके, तो वुल्फेट क्या होगी आपकी, हाइड्रोफिलिक। ठीक है, हाइड्रस वुल्फेट भी बोलते हैं लैनोलिन को। लैनोलिन अगर पूछे तो हाइड्रस वुल्फेट, और वुल्फेट पूछे तो एनहाइड्रस लैनोलिन। अगला आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 378, विच ऑइंटमेंट बेस इज ऑल्सो कॉल्ड ए वाटर वॉशेबल बेस। वाटर वॉशेबल बेस, तो वाटर वॉशेबल बेस कौन सा आपका, वाटर रिमूवल बेस, ओ बाई डब्ल्यू इमल्सन, ओ बाई डब्ल्यू इमल्सन। ठीक है, यानी कि इमल्सन बेस। तो इमल्सन बेस के भी मैंने आपको एग्जांपल बताए थे एम और डब्ल्यू से। ठीक है, तो ये आ गया आपका, ठीक है, ओ बाई डब्ल्यू वाले ऑप्शन आ गया। स्टूडेंट्स आपको वही बताया जा रहा है जो आपका काम का, बस फालतू इधर उधर नहीं जाना आपको कहीं भी भटकते हुए। ठीक है, इनके नाम भी बता दूं फिर बोलेंगे स्टूडेंट्स सर नाम क्या था। तो नोट्स अगर जो बना रहा है तो नोट्स भी बना सकता है। ठीक है, मैथ्यू पॉल और विट्स पॉल। ये थोड़ा साफ नहीं है, दोबारा लिख लीजिए। ठीक है, वेस्टिपोल और मिड्सपोल आपके ये बेस हो गए। द फाइनल स्टेप इन द जनरल मैन्युफैक्चरिंग फ्लो ऑफ द ऑइंटमेंट इज, तो क्या ऑइंटमेंट निर्माण में सामान्य प्रक्रिया का अंतिम चरण कौन सा है? सामान्य प्रक्रिया का अंतिम चरण कौन सा है? तो अंतिम मैंने क्या बताया जब आपको ट्रिपल रोलर मिल बताई थी, फिलिंग एंड पैकेजिंग। लास्ट में क्या होती है, फिलिंग होती है किसकी, ट्यूब की, और उसके बाद उसको पैक कर दिया जाता है। तो फिलिंग एंड पैकेजिंग आपका लास्ट मेथड हो गया। पूरा मैंने ऊपर समझाया हुआ है ऊपर वाले वीडियो में, वो आप देख लीजिएगा। पूरा आपको ट्रिपल रोलर मिल कैसे बनता है, ऑइंटमेंट कैसे बनता है, पूरा समझा रखा है, तो वहां से आप देख सकते हैं। विच इक्विपमेंट प्रोड्यूस मैक्सिमम पार्टिकल साइज रिडक्शन बाय द एट्रेशन। कौन सा उपकरण मुख्यतः एट्रेशन द्वारा अधिकतम पार्टिकल साइज रिडक्शन करता है? तो अधिकतम पार्टिकल एट्रेशन फोर्स के द्वारा कौन सा यूज करता है आपका, ट्रिपल रोलर मिल। ठीक है, कैसे करता है वो मैंने बताया। एक पहला जो पहला रोलर है वो धीरे घूमता है, उससे अगला तेज घूमता है, उससे अगला और तेज घूमता है, जिससे पार्टिकल्स का साइज रिडक्शन होता है। कौन से फोर्स से, तो आपका एट्रिशन फोर्स से। ठीक है, हैमर मिल इंपैक्ट करती है, बॉल मिल आपका इंपैक्ट और एट्रिशन दोनों फोर्स लगाती है। ठीक है, कटर मिल कटिंग करती है। नेक्स्ट है आपका, कोका बटर शुड नॉट बी हीटेड अबाउ अप्रोक्सीमेटली। कोका बटर को लगभग किस तापमान से अधिक तक गर्म नहीं करना चाहिए? तो कोका बटर को किससे, बॉडी टेम्परेचर से ज्यादा आप गर्म नहीं करेंगे। ठीक है, 36.5। ठीक है, याद रख लेना स्टूडेंट्स। ऊपर मैंने बताया 25 डिग्री सेल्सियस का केल्विन में कितना होता है, कितना बताया था आपको, 298 है ना। याद रखना स्टूडेंट, जो बताया हुआ है वो तो बिल्कुल रखना है। 40 डिग्री सेल्सियस का फारेनहाइट में बताया है,
आप मुझे आंसर इसके बताएंगे, ऊपर भी मैंने बता दिए, बाकी आप अच्छे से निकाल के सोल्व करेंगे। विच सपोस्ट्री बेज इज लीस्ट अफेक्टेड बाय द ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु में कौन सा सपोस्ट्री बेस सबसे कम प्रभावित होता है, तो इसमें आ जाएगा आपका पीईजी बेस। पीईजी बेस के बार बार एग्जांपल नहीं बताऊंगा, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ग्लिसरीनेटेड जिलेटिन, मैंने जिलेटिन के बारे में एक एमसीक्यूज की जो सीरीज आई थी उसमें बताया था जिलेटिन कैसे ऑब्टेंड होता है, ठीक है। तो आपको कौन से टाइप का जिलेटिन होता है, कैसे ऑब्टेंड होता है, ये पूरा बताया हुआ है। कोका बटर ऑयल आपका क्या है, सपोस्ट्री बेस है, ठीक है। थियोब्रोमा ऑयल क्या आपका सपोस्ट्री बेस है। जो मेन दो बेस यूज किए जाते हैं सपोस्ट्रीज बनाने में, कोका बटर ऑयल और आपका थियोब्रोमा ऑयल, ओके। ट्रॉपिकल एरियाज में क्या, पॉलीथाइलिन पीईजी बेस है ना, पीईजी बेस आपका यूज किया जाता है। मैक्रोपोल और कार्बोवैक्स, ठीक है, वाटर सोल्यूबल बेस होते हैं। नेक्स्ट है आपका 83 क्वेश्चन, विच रूट ऑफ सपोस्ट्री एडमिनिस्ट्रेटेड पार्शियली अवॉइडेड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, तो कौन सी सपोस्ट्री है जो एडमिनिस्ट्रेट करने के बाद अवॉइड करती है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ओरल, रेक्टल, सबलिंगुअल और आपकी बक्कल। तो जो रेक्टल है वो क्या करती है आपकी अवॉइड करती है। मेनली इसको यूज किया जाता है या तो आपके इस रूट से यूज करेंगे, रेक्टल रूट से अगर यूज कर रहे हैं तो वो क्या काम करेगी आपके अंदर जाके लोकल एक्शन शो करवाने में काम ली जाती है। जो रेक्टल यूज से मेनली की जाती है, लोकल एक्शन शो करवाने के लिए इनको यूज किया जाता है। तो ये लोकलाइज रह जाती है तो इसलिए लीवर तक नहीं पहुंच पाती है, ठीक है, इसलिए थोड़ा अवॉइड कर देती है बाकी कंपेरिजन और सपोस्ट्रीज के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आईपीसीयू इज यूज टू द फाइन पाउडर्स, मैंने पूरी ऊपर चार्ट बताया आपको फाइन पाउडर का, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा आपका सीयू नंबर 44 स्टूडेंट्स, पूरा चार्ट बताया हुआ आपका कौन सी सीयू किस पार्ट किसको पार करती है, ठीक है। तो जैसे मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था, ठीक है, तो जो सीयू होती है वो आपका कौन सी सीयू आ जाएगी, जो 44 नंबर सीयू। नेक्स्ट है आपका विच पाउडर ग्रेड पासेस कंप्लीटली थ्रू द सीयू नंबर 22, तो सीयू नंबर 22 को कौन सी कंप्लीटली पास कर जाती है आपकी, तो इसमें आ जाएगा आपका कोर्स मॉडरेटली कोर्स पाउडर, ठीक है, मॉडरेटली कोर्स पाउडर आ जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 386, फ्लूइड एनर्जी मिल वर्क्स मेनली ऑन द प्रिंसिपल, फ्लूइड एनर्जी मिल आपकी इंपैक्ट और अट्रेशंस दोनों पे काम करती है। तो इंपैक्ट बाई हाई वेलोसिटी एयर जेट्स, इसमें होता क्या है, ठीक है, इसमें होता क्या है, जैसे इस तरह से आपकी एक मील होती है, ये मान लीजिए आपकी मील फ्लूइडाइज्ड एनर्जी मिल, नीचे से क्या दी जाती है, इसमें बहुत तेज गर्म हवा दी जाती है। गर्म हवा का मतलब बहुत तेज हवा दी जाती है, यहाँ पे आपके पार्टिकल्स पड़ते हैं, तो पार्टिकल इस तरह से रोटेट करता रहेगा। यहाँ पे एक साइक्लोन सेपरेटर लगा होता है जिससे जो फाइन पाउडर होते हैं बाहर की तरफ निकलते रहते हैं। तो इसमें आपस में एक दूसरे को टकराएंगे भी, पार्टिकल्स एक दूसरे को रगड़ भी देंगे, इंपैक्ट भी करेंगे और अट्रैक्शंस भी लगाते हैं। फोर्स पूछे तो दो फोर्स लगते हैं। मैकेनिज्म क्या होता है, हाई वेलोसिटी एयर जेट्स यहाँ यूज किया जाता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 87, विच मटेरियल इज कॉमनली एडेड टू प्रिवेंट द लिक्विफिकेशन ऑफ यूटेटिक मिक्सचर ड्यूरिंग द डिस्पेंसिंग, ठीक है। तो क्या यूज किया जाता है इसमें, आपका ये आएगा लैक्टोज और लाइट केओलिन। लैक्टोज और लाइट केओलिन को किसमें, द्रवीकरण को रोकने के लिए यूज किया जाता है ना, यानी कि इसके लिक्विडिफिकेशन को रोकने के लिए, ठीक है, यूज किया जाता है आपका लैक्टोज और आपका लिक्विड। लैक्टोज को कौन सा शुगर बोला जाता है, मैंने 10 बार बता दिया, बाकी कमेंट सेक्शन में आप आज मुझे इसका बताएंगे लैक्टोज को कौन सा शुगर बोला जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 88, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर एट द रूम टेम्परेचर इज अप्रोक्सीमेटली, अब ये ऑप्शन आया, मैंने कल आपको बताया था 78, कल के वीडियो था पिछला वीडियो उसमें बताया था मैंने आपको 70.8, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का होता है, बट इसमें अप्रोक्सीमेटली पूछा तो आपको 80 के आसपास जवाब देना। इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं एकदम एक्यूरेट नहीं देके, उसके आसपास का अगर आपसे पूछ रहा है तो आसपास का ही आंसर आपको देना स्टूडेंट। 78.5 बताया था तो 78.5 ऑप्शन में है, तो बचा के आपके पास ऑप्शन 80, तो 80 देना है। ये नहीं कि मुझे सर 78.5 नहीं दिखा, मैं नहीं कर रहा सर, मैं तो 78.5 करता, क्वेश्चन गलत है, नहीं अप्रोक्सीमेटली भी इसलिए अप्रोक्सीमेटली लिखा उसने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89, which solvent has the lowest dielectric constant among the following, ठीक है, तो कौन सा होगा जो नॉन पोलर होगा, सबसे कम तो उसी का होगा नॉन पोलर का। जैसे मैंने बताया 1 से 25 आपका नॉन पोलर, 26 से 50 सेमी पोलर और 50 से ज्यादा आपका पोलर होता है। तो इसने पूछा है कि लोवेस्ट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी कि कम की तरफ, वाटर का तो सबसे ज्यादा होता है भाई, वाटर का कितना बताया 78.5, ठीक है 78.5। इथेनॉल दारू में भी वाटर, तो C2H5OH इसमें भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। ग्लिसरीन का भी होता है, तो हेक्सेन का नहीं होता डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगला लिपोसोम्स आर प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ, लिपोसोम्स मुख्यतः किससे बने हुए होते हैं,
तो लिपोसोम्स आपके फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड और आपका सेलुलोज। तो लिपोसोम्स क्या होते हैं आपके? फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 391। नियोसोम्स आर वेसिकल्स प्रिपेयर्ड मेनली फ्रॉम। तो नियोसोम्स मुख्यतः किससे बनाए जाते हैं? तो आपके क्या आ जाएगा? नॉन आयनिक सरफेक्टेंट्स। नॉन आयनिक सरफेक्टेंट्स होते हैं नियोसोम्स। ठीक है, फॉस्फोलिपिड आपको बताया तो ऊपर लिपोसोम्स होते हैं। ठीक है, जिलेटिन आपको पता ही है, प्रोटीन इन नेचर होता है आपका। अगला है माइक्रो स्फीयर्स जनरली हैव ए पार्टिकल साइज इन द रेंज ऑफ। माइक्रो स्फीयर्स का सामान्यतः पार्टिकल साइज रेंज क्या होता है? तो इसका रेंज हो गया तो 1 to 1000 माइक्रोमीटर, 1 to 1000 माइक्रोमीटर। विच NDDS इज specifically designed to improve the targeted to the reticuloendothelium system। रेटिकुलोएंडोथेलियल सिस्टम, तो इसमें आ जाएगा आपका लिपोसोम्स। इसमें क्या आ जाएगा आपका? लिपोसोम्स, है ना। इसमें क्या यूज किया जाता है? ठीक है, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में लिपोसोम्स। तो ऊपर बताया मैंने लिपोसोम्स क्या होते हैं आपके। द मेन एडवांटेज ऑफ कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम इज, तो क्या है? मेंटेन द थेरेप्यूटिक ड्रग कंसंट्रेशन फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन, इनकेस द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म डिक्रीज द। ये तो कोई ड्रग चाहेगी नहीं ना, उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो। डिक्रीज द बायोबिलिटी एंड एवरी, ये भी कोई ड्रग नहीं चाहिए। प्रोड्यूस द इमीडिएट ड्रग एलिमिनेशन ना, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। मेंटेन्स थेराप्यूटिक, फर्स्ट ऑप्शन आपका इसका ठीक हो जाएगा। अगला है 395। इफ द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशंस ऑफ शुड बी ए सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन 0.52 डिग्री सेल्सियस, दिस सॉल्यूशन इज। यदि किसी सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन 0.52 डिग्री सेल्सियस से अधिक है तो वह सॉल्यूशन होगा, तो वह सॉल्यूशन क्या होगा आपका? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा। वो सॉल्यूशन होगा आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अगर इससे कम होता तो क्या होता आपका? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। कम होता हाइपोटोनिक, बराबर होता आइसोटोनिक। ठीक है, तीनों आ गया आपका। 96 नंबर क्वेश्चन आपका, विच आइसोटोनिसिटी एडजस्टमेंट मेथड इज बेस्ड ऑन द सोडियम क्लोराइड इक्वलेंस। ठीक है, कौन सा आइसोटोनिक मेथड सोडियम क्लोराइड इक्वलेंस यानी ई वैल्यू पर आधारित है? तो ई वैल्यू पर आधारित क्या है? NaCl इक्विवेलेंट मेथड। ठीक है, ये आपके इस पे ई वैल्यू की बात आएगी तो आप NaCl इक्विवेलेंट मेथड के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट, रेक्टिफाइड स्प्लिट कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, रेक्टिफाइड स्प्लिट दोबारा से आ गया आपका। ठीक है, मैंने पहले भी बताया है ना। प्रूफ स्प्लिट होता है 57.1, ये हो गया आपकी प्रूफ स्प्लिट। ठीक है, ये कहाँ यूज किया जाता है? अल्कोहल इतना सॉल्यूशन आपका कहाँ यूज किया जाता है? स्टरलाइजेशन में। इसका स्टरलाइजेशन जो आप ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस के लिए जो आप ट्यूब्स यूज कर रहे थे उसका। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया, 100% अल्कोहल हो गया। ये आपका एब्सोल्यूट अल्कोहल या रेक्टिफाइड अल्कोहल। ठीक है, एब्सोल्यूट या रेक्टिफाइड स्प्लिट। डिफरेंस क्या था दोनों के अंदर था लेस देन 1% वाटर कंटेंट वाला। ठीक है, ऊपर ये क्वेश्चन में आपको बताया हुआ है। 98 हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंटेनर्स फॉर द स्टोरिंग द एब्सोल्यूट स्प्लिट। एब्सोल्यूट स्प्लिट के भंडारण के लिए सबसे उपयुक्त कंटेनर कौन सा है? तो इसके लिए हो जाएगा वेल क्लोज एंड द एयर टाइट कंटेनर्स। ठीक है, वेल क्लोज और एयर टाइट कंटेनर। ओपन ग्लास बीकर होगा तो वहां से इवेपोरेट हो जाएगा, प्लास्टिक ट्रेज में नहीं होगा, पेपर कंटेनर में नहीं हो पाएगा। तो ये क्या होगा आपका? वेल क्लोज एंड एयर टाइट कंटेनर्स। 99 नंबर क्वेश्चन है आपका, which pharmaceutical calculations is essential before the preparing medicated suppositories। medicated suppositories तैयार करने से पहले कौन सी फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन आवश्यक होती है? तो इसमें सपोस्टरीज बनाने के लिए कौन सी डिस्प्लेसमेंट वैल्यू आपकी होती है? ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू कि वो ड्रग जो आप बेस यूज कर रहे हैं, जो ड्रग यूज कर रहे हैं, वो आपस में एक दूसरे को कितना डिस्प्लेस करेंगी, तो उसके लिए आपको डिस्प्लेसमेंट वैल्यू पहले ही कैलकुलेट करके रखी जाती है। Which of the following statement is correct regarding to the pharmaceuticals powder। फार्मास्यूटिकल पाउडर के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही है? स्मॉलर पार्टिकल साइज जनरली इंक्रीज डिसोल्यूशन रेट। ठीक है, ये बात तो स्मॉलर पार्टिकल साइज क्या करते हैं, क्योंकि उसका क्या बढ़ जाता है? सरफेस एरिया। उसका क्या बढ़ेगा आपका? सरफेस एरिया बढ़ेगा। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो आपका डिसोल्यूशन फास्ट होगा। सेकेंड है, कोर्स पाउडर डिजोल्व फास्टर देन द वेरी फाइन पाउडर्स इज ऑल केसेज। पार्टिकल साइज है नो इफेक्टेड बायोलिटी, ये तो करती है इफेक्ट।
ठीक है ना, इफेक्ट तो करते हैं। सीयू एनालिसिस कैन नॉट बी यूज टू द पाउडर इवोल्यूशन, तो ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये आपका 400 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अगले अपने टॉपिक्स आने वाले हैं, इसमें अगर हम देखेंगे इसके बाद टॉपिक आएगा आपका, ठीक है, आपके साइज रिडक्शन भी इसमें हो गया है, तो साइज रिडक्शन के 1-2 क्वेश्चन और आएंगे, फिर मिक्सिंग, ठीक है, साइज रिडक्शन के बाद मिक्सिंग वगैरह आएगी, फिल्ट्रेशन, ठीक है, तो अब लास्ट लगभग आपका होने वाला है और स्टलाइजेशन। तो सुटिक्स का लगभग आपके टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में यानी 450 तक आपके कंप्लीट हो जाएगी आपकी सुटिक्स। फिर उसके बाद हम एक 100 क्वेश्चन के लिए एक रिवीजन का या इस तरह का कोई सेशन का देखते हैं, टाइम लगता है तो, ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।